बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई ट्यूटोरियल सीरीज का आगाज करने जा रहा हूं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लेटेक। लेटेक टाइप सेटिंग के हवाले से एक सिस्टमैटिक वे में काम करता है जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। लेटेक डॉक्यूमेंट कुछ कंपोनेंट के ऊपर बेस करता है। इसका जो पहला कंपोनेंट है वो है प्रीएम्बल पार्ट। और प्रीएम्बल पार्ट में जो सबसे ज़रूरी लाइन है वो है किसी भी डॉक्यूमेंट क्लास के बारे में बताना। तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट क्लास के बारे में। तो डॉक्यूमेंट क्लास को लिखने के लिए आप बैक स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास लिखते हैं। उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट्स में ऑप्शंस का जिक्र करते हैं और उसके बाद करली ब्रैकेट्स में आप उस डॉक्यूमेंट क्लास की टाइप के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के कौन से टाइप्स के डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। जब हम किसी किताब को या किसी बुक को लिखना चाहेंगे तो डॉक्यूमेंट क्लास बुक होगी। अगर हम प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना रहे हैं तो इसके लिए हम लोग बीमर या स्लाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें आर्टिकल लिखने हैं जैसे कि जर्नल आर्टिकल्स या रिसर्च आर्टिकल्स या कॉन्फ्रेंस आर्टिकल्स, उसके लिए हम डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्यूमेंट क्लास मिनिमल का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने पेपर साइज के ओवरऑल डायमेंशंस को टाइट रखना हो। स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट क्लास का इस्तेमाल हम तब करते हैं जबकि आउटपुट फाइल हमारे कंटेंट के साइज के मुताबिक जनरेट हो। जब हमें किसी किस्म के लेटर्स की राइटिंग करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में, तो हम लोग डॉक्यूमेंट क्लास लेटर का इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्ट्स, अगर हमें किसी किस्म की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट करनी है या किसी और किस्म की रिपोर्ट्स को जनरेट करना है तो हम डॉक्यूमेंट क्लास रिपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें शायरी, फिक्शन, नॉन फिक्शन या किसी किस्म के मैथमेटिकल वर्क को लिखना है तो हम डॉक्यूमेंट क्लास को मेमोर करके लिखेंगे। अगर हमें किसी किस्म के फ्लायर्स बनाने हैं या किसी एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में हमने अपना डॉक्यूमेंट जनरेट करना है तो हम लीफलेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें एग्जाम्स बनाने हैं, ऐसे एग्जाम्स जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों या ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अवेलेबल हों, तो उस पूरे एग्जाम को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में बनाने के लिए हम डॉक्यूमेंट क्लास एग्जाम का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि डॉक्यूमेंट क्लास में कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल हो सकती हैं, तो वो ऑप्शंस हैं फॉन्ट साइज। हम फॉन्ट साइज कोई सा भी चूज कर सकते हैं और ये पूरे डॉक्यूमेंट के लिए यकसा होगा। इसमें हम लोग 10 pd या 12 पॉइंट्स या 11 पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम पेपर का साइज और उसके फॉर्मेट के बारे में भी बता सकते हैं। जनरली हम लोग A4 पेपर का इस्तेमाल करते हैं या लेटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर A4 पेपर लिख के ऑप्शंस में अपने डॉक्यूमेंट क्लास में बता सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट A4 साइज पेपर का होगा। अगर हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे हैं जिसका ड्राफ्ट बनाना मकसूद है तो हम लोग ड्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। मल्टी कॉलम्स का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं क्योंकि जब हम आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं तो बेशतर जर्नल्स हमें मल्टीपल कॉलम्स में काम करने का कहते हैं, तो वो जनरली 1 कॉलम होता है या 2 कॉलम होता है। हम इसको भी ऑप्शंस में स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास जो इक्वेशंस लिखी गई हैं उनको अगर हम लोगों ने राइट नंबर करना है या लेफ्ट नंबर करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला स्पेसिफिक ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें ओवरऑल अपने डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में प्रिंटिंग करनी है तो हम लैंडस्केप के वर्ड को यूज करते हुए अपने ओवरऑल डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन को भी तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट वन साइडेड चाहिए या टू साइडेड हमने उसकी प्रिंटिंग करनी है या डेवलप करना है तो हम वन साइड या टू साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें टाइटल पेज देना है या नहीं देना तो इस बारे में भी हम लोग ऑप्शंस में बता सकते हैं
और नो टाइटल पेज या टाइटल पेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से किसी भी चैप्टर के ओपनिंग पेज के बारे में हम बता सकते हैं कि क्या ओपनिंग पेज लेफ्ट से शुरू हो, राइट से शुरू हो, या वो कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो हम लोग ओपन राइट, ओपन एनी या और इस तरह की ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शंस वो हैं जो कि हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सी ऑप्शंस ऐसी भी हैं जो कि किसी पर्टिकुलर केस में इस्तेमाल की जा सकती हैं या मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में यूज़ की जा सकती हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कंपाइलर मौजूद हैं जिनमें हम अपने लेटेक डॉक्यूमेंट को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आइंदा आने वाले जो हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें हम लोग न सिर्फ प्रीएम्बल के बारे में बात करेंगे, जबकि डॉक्यूमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं हम उनके बारे में भी सिलसिला ब सिलसिला जिक्र करते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इस ट्यूटोरियल से लेटेक को समझने में आसानी होगी। शुक्रिया।